संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 31 से 34 तक ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का ये कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूंगा। पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी भारतीयों के लिए, भारत की कलीसिया के लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज हम भारत की प्रथम महिला संत अल्फोंसा का पर्व मनाते हैं। संत अल्फोंसा को कौन नहीं जानता है। उनका जन्म केरल में हुआ, धनी परिवार में, लेकिन बचपन में ही उनकी मां गुजर गई और उस समय से उसकी मौसी उसको पाल रही थी। बहुत सुंदर थी, धनी परिवार की बेटी थी। मौसी उसको सजाती थी, आभूषणों से ढक देती थी और बड़ी होने पर मौसी ने सोचा कि उसको एक धनी परिवार में विवाह में दिया जाए। लेकिन उस बेटी के अंदर ईश्वर के प्रति बहुत लगाव था। वो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहती थी। इस बात को परिवार वाले समझते नहीं थे। अंत में अल्फोंसा ने अपने दोनों पैरों को आग पर रख दिया और पैरों में चोट आई। अंततः परिवार वालों ने उसकी इच्छा को मान लिया और वो एक धर्म बहन बनने के लिए, मठवासी जीवन जीने के लिए घर छोड़ देती है। वहां जाने के बाद उसका मन्नत हो जाता है, व्रत धारण करती है, लेकिन उसने जो कुछ चाहा था वो सब नहीं कर पाई। व्रत धारण के बाद से ही वो बीमार पड़ गई। उनको टीबी की बीमारी थी, ऊपर से शरीर से मवाद निकलता था। इस जवान शिष्य की सेवा करते करते लोग ताने मारते थे। उनकी ही धर्म बहनें उनको बहुत ज्यादा कोसती थी, डांटती थी, फटकारती थी। शारीरिक पीड़ा एक तरफ और मानसिक सतावट दूसरी तरफ। इसके बावजूद संत अल्फोंसा हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे दुख दीजिए। जरा सोचिए, सारे संसार में लोग प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरा दुख ले लीजिए। अल्फोंसा ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे दुख दीजिए, और उनके जीवन भर उनको दुख झेलना पड़ा। 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई और वे दुख झेलते हुए मरी। और आप जानेंगे, उनके दुख ने उनको एक महान संत बना दिया। दुख में इतनी शक्ति है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 20 में कहते हैं, यदि आप सब कुछ अच्छी तरह करते हैं, उसके बावजूद आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसको धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। अल्फोंसा ने यही किया। उन्होंने अपने जीवन के सारे दुखों को प्रभु को समर्पित किया, दुखों को सहर्ष स्वीकार किया, और इसलिए उन दुखों ने उनको एक महान संत बनाया। आज वह हमारे लिए एक महान आदर्श है, नमूना है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ की अध्याय